नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम जिस कथा की चर्चा कर रहे हैं वह केवल इतिहास नहीं बल्कि उस दिव्य ज्ञान और रहस्य की झलक है जिसने महाभारत जैसे महान ग्रंथ को जन्म दिया, जिनका जन्म ही अद्भुत था और जिनकी शस्त्र विद्या देवताओं को भी चकित कर देती थी। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के इतिहास में एक ऐसे वीर योद्धा का जन्म हुआ था जिनकी उत्पत्ति किसी स्त्री की कोख से नहीं बल्कि एक मिट्टी के घड़े से हुई थी। उन्हें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था जो किसी साधारण गुरु से नहीं बल्कि ऐसे गुरु से मिला था जो स्वयं धरती पर जन्मे तो थे पर धरती के किसी नियम से बंधे नहीं थे। वे शास्त्रों के भी महान ज्ञाता थे और शास्त्रों में भी निपुण। उनके बिना महाभारत की कथा अधूरी है। उनका नाम था द्रोणाचार्य। लेकिन द्रोणाचार्य केवल एक आचार्य नहीं थे, वे स्वयं एक रहस्य थे जिनके जन्म की कहानी उतनी ही विचित्र है जितनी उनके भीतर छिपी युद्ध विद्या। उनके पास ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र थे जिनकी शक्ति से देवता तक भयभीत हो जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें यह दिव्य विद्या कैसे मिली और उनका जन्म घड़े से कैसे हुआ? आइए सुनते हैं वो कथा जिसे ऋषियों की वाणी में सदियों से गाया जाता रहा है, लेकिन जिसे हर कोई नहीं जानता। यह बात बहुत पुराने समय की है, जब हिमालय से नदियाँ कलकल बहा करती थी। जंगलों में ऋषियों के आश्रम बसे होते थे और चारों ओर वेदों के मंत्र गूंजते रहते थे। उस समय एक महान ऋषि थे जिनका नाम था महर्षि भारद्वाज। वे परम तपस्वी, वेदों के ज्ञाता और तेजस्वी ऋषि थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर घने वनों के बीच स्थित था। उनके यज्ञ कुंड से उठता धुआं आसमान तक पहुंचता था और देवता भी उनकी तपस्या से खुश रहते थे। एक दिन महर्षि भारद्वाज गंगा नदी के किनारे स्नान के लिए गए। उसी समय स्वर्ग से एक सुंदर अप्सरा उतरी जिनका नाम था घृताची। घृताची इतनी सुंदर थी कि उनके रूप का वर्णन ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते थे। उनके बाल बादलों की तरह लहराते थे और उनकी चाल में ऐसी मधुर लय थी जैसे कोई संगीत बह रहा हो। महर्षि भारद्वाज उन्हें देखकर जैसे स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक अजीब सी हलचल उठी। वे तो तपस्वी थे, लेकिन घृताची का रूप इतना मोहक था कि पत्थर भी पिघल जाए। घृताची ने झील के जल से उतरकर स्नान करना शुरू किया। जल की बूंदें मोतियों की तरह उनके अंगों पर ठहर रही थी। गंगा के किनारे ऋषियों के मंत्र रुक गए और चारों ओर सन्नाटा छा गया। महर्षि भारद्वाज ने अपनी आंखें बंद कर ली। वे समझ गए कि यह उनके तप की परीक्षा है। उन्होंने स्वयं को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी कामाग्नि इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से वीर्यपात हो गया। वह वीर्य एक मिट्टी के द्रोण यानी घड़े में एकत्र हुआ। ऋषि ने घड़े को अपने आश्रम में सुरक्षित रखा और उसे तप के मंत्रों से संरक्षित किया। समय बीता और एक दिन घड़े से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। उस दिव्य बालक की आंखें चमकती थी जैसे अग्नि की लपटें। उनके मुखमंडल पर तेज था जैसे सूर्य उदय हो रहा हो। उनके जन्म का कोई शारीरिक संबंध स्त्री के गर्भ से नहीं था, इसलिए उनका नाम पड़ा द्रोण। ऋषि भारद्वाज को तुरंत ही आभास हुआ कि यह बालक साधारण नहीं, कोई विशेष उद्देश्य लेकर जन्मे हैं। वत्स, महर्षि बोले, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं हो, तुम इस पृथ्वी पर धर्म और ज्ञान के संकल्प के साथ जन्मे हो। तुम्हारा भविष्य महान होगा। द्रोणाचार्य बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। मात्र कुछ वर्षों में वे वेदों को कंठस्थ कर चुके थे। वे वेदांग, उपनिषद, शास्त्र, नीति और नीति शास्त्र पढ़ने लगे। द्रोणाचार्य का बचपन उसी आश्रम में बीता। वहीं उनकी मित्रता हुई दो विशिष्ट बालकों से, द्रुपद और परशुराम से।
द्रुपद पंचाल के राजा के पुत्र थे। परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र और विष्णु के छठे अवतार कहे जाते थे। द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता ऐसी थी जैसे दो शरीर एक प्राण। द्रुपद अक्सर कहा करते थे, द्रोण, जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हारा होगा। द्रोणाचार्य हंसते और कहते, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे केवल ज्ञान चाहिए। पर जीवन ने उन्हें अलग अलग राहों पर भेज दिया। द्रोणाचार्य को युद्ध कला का विशेष आकर्षण था। उनके पिता ने शास्त्र तो सिखाए थे पर शस्त्र नहीं। तभी उन्होंने सुना कि परशुराम अपने शिष्यों को दिव्य अस्त्र विद्या सिखाते हैं। द्रोणाचार्य परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपना धन दान कर दिया था। परशुराम ने द्रोणाचार्य को देखा और बोले, वत्स, मेरे पास अब केवल मेरा ज्ञान शेष है और कुछ दिव्य अस्त्र। बताओ, इनमें से क्या चाहते हो? द्रोणाचार्य ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे आपका ज्ञान चाहिए। धन आज है कल नहीं, पर ज्ञान अनंत है। परशुराम ने उन्हें अगन्य शस्त्र, वर्णाशस्त्र और ब्रह्मशस्त्र जैसे दिव्य अस्त्र सिखाए। उन्होंने गहन युद्ध नीति, व्यूह रचना, धनुष संचालन, तलवार, गदा, चक्र और भाला संचालन सिखाया। परशुराम को यह भी आभास था कि द्रोणाचार्य का भविष्य महाभारत की महागाथा से जुड़ा है। परशुराम ने कहा, द्रोण, एक दिन तुम ऐसे आचार्य बनोगे जिनके बिना युद्ध की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। परशुराम ने से दिव्य अस्त्र विद्या प्राप्त करने के बाद द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि और छोटे पुत्र अश्वत्थामा के साथ जीवन यापन के लिए अपने पिता भारद्वाज के पुराने आश्रम में लौट आए थे। यद्यपि द्रोणाचार्य अब विद्या में पारंगत थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके पास न तो पर्याप्त अनाज था और न ही अच्छे वस्त्र। कृपि का जीवन कठिनाइयों से बीत रहा था और अश्वत्थामा का पालन पोषण भी कष्टदायी हो चुका था। एक दिन अश्वत्थामा अपने पड़ोस के बच्चों को गाय का दूध पीते देख माँ कृपि के पास दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, माँ, यह दूध कैसा होता है? क्या उसका स्वाद मिठाई जैसा होता है? कृपि का हृदय जैसे चीर गया, क्योंकि उसके पास दूध लाने के लिए धन न था। उसने चावल घोलकर अश्वत्थामा को पिलाया और कहा, बेटा, यही दूध है। पर अश्वत्थामा के चेहरे पर असंतोष और उदासी थी और उस मासूम की आंखों में आंसू झलक उठे। द्रोणाचार्य यह सब देख रहे थे और उनके भीतर एक आग जलने लगी। उन्होंने सोचा, क्या मेरे पुत्र को दूध भी नसीब नहीं होगा? क्या मेरी विद्या का कोई मोल नहीं? द्रोणाचार्य ने निर्णय किया कि अब और गरीबी नहीं सहेंगे और उनके मन में अपने बचपन के मित्र द्रुपद की याद आई। जब द्रोणाचार्य और द्रुपद छोटे थे तब वे भारद्वाज के आश्रम में साथ साथ पढ़ते थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ गहन मित्रता का संकल्प किया था। द्रुपद अक्सर कहा करते थे, द्रोण, जब मैं पंचाल का राजा बनूंगा तब मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा। तुम कभी धन के लिए चिंतित मत होना। द्रोणाचार्य ने कभी मित्र की बात को गंभीरता से नहीं लिया था, पर आज भूख और अभाव ने उन्हें मजबूर कर दिया था और उन्होंने मन में ठाना कि अपने मित्र के पास जाएंगे, क्योंकि शायद वही कोई सहायता कर सके। द्रोणाचार्य कृपि और अश्वत्थामा को आश्रम में छोड़ अकेले ही पंचाल नगरी की ओर चल पड़े थे। रास्ता कठिन था और उनके पास यात्रा के लिए पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। मार्ग में उन्हें भूख लगी, पर वे बढ़ते चले गए। जब वे पंचाल की राजधानी पहुँचे तो वहाँ जहूँ और वैभव फैला था। सोने के महल, चांदी की सड़कें और भव्य राजसभा थी। सैनिकों की पंक्तियाँ राजमहल की रक्षा कर रही थी। द्रोणाचार्य ने महल के द्वार पर प्रहरी से कहा, जाकर कह दो, द्रुपद का बचपन का मित्र द्रोण उनसे भेंट करना चाहता है। प्रहरी ने संशय से देखा, क्योंकि द्रोणाचार्य की झोली फटी हुई थी और उनका वस्त्र साधारण था। पर उसने राजा एक समाचार पहुंचाया। राज्यसभा में द्रुपद भव्य सिंहासन पर बैठे थे और उनके सिर पर रत्न जड़ित मुकुट था। उनके हाथों में सोने की तलवार थी
और राजसी ठाठ चारों ओर फैला था। उन्होंने सुना था द्रोणाचार्य आए हैं और मन ही मन सोचा, द्रोण वही निर्धन ब्राह्मण, वह अब क्या चाहते हैं। फिर भी द्रुपद ने उन्हें सभा में बुलाया। द्रोणाचार्य ने नम्रता से कहा, हे मित्र, स्मरण करो, बाल्यावस्था में तुमने कहा था कि तुम्हारा आधा राज्य मेरा होगा। आज मैं तुम्हारे द्वार पर सहायता मांगने आया हूँ। मेरे पुत्र को दूध तक नसीब नहीं, मुझे थोड़ी सी भूमि या साधन दे दो जिससे मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। द्रुपद का चेहरा कठोर हो गया और वे हंसते हुए बोले, द्रोण, मित्रता समान स्तर वालों में होती है। तुम एक निर्धन ब्राह्मण हो और मैं पंचाल का सम्राट। हमारी मित्रता आज संभव नहीं। तुमने मेरी मित्रता को भीख समझ लिया। मैं राजा हूँ, कोई याचक मेरा मित्र नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य के हृदय पर जैसे वज्रपात हुआ, क्योंकि बचपन का मित्र जिसके साथ उन्होंने तप, कष्ट और सुख बांटे थे, आज उन्हें अपमानित कर रहा था। द्रुपद ने द्रोणाचार्य को राज्यसभा से अपमानित करके निकाल दिया और सैनिकों ने उन्हें धक्के देकर महल से बाहर कर दिया। द्रोणाचार्य बाहर निकले और उनका हृदय छलनी हो चुका था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और प्रतिज्ञा ली, हे देवगण, आज द्रुपद ने मेरा अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन इसे इसकी औकात दिखाऊंगा, इसका अहंकार चूर करूंगा और इसे बंदी बनाकर उसके ही महल में लाऊंगा। द्रोणाचार्य के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी और वे वापस अपने आश्रम लौट आए। कृपि ने पूछा, क्या मित्र ने सहायता की? द्रोणाचार्य ने मौन रहकर सिर झुका लिया, पर उनके नेत्रों में अब कोई असहायता न थी, क्योंकि वहां अब केवल द्रुपद के अपमान का बदला लेने की ज्वाला थी। उन्हीं दिनों द्रोणाचार्य को समाचार मिला कि हस्तिनापुर में महाराज भीष्म राजकुमारों के लिए कोई महान गुरु खोज रहे थे और उन्हें ऐसे आचार्य की तलाश थी जो राजकुमारों को शस्त्र और नीति की संपूर्ण शिक्षा दे सके। भीष्म पितामह स्वयं महान योद्धा थे, परंतु राजकुमारों के लिए किसी पूर्णकालिक आचार्य की आवश्यकता थी। द्रोणाचार्य ने मन में ठाना, यदि मुझे यह अवसर मिलता है तो मैं न केवल अपना जीवन सुधारूंगा, बल्कि अपने शिष्यों के माध्यम से द्रुपद का अहंकार भी चूर करूंगा। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर की ओर चल पड़े और उनके भीतर अब एक लक्ष्य था कि आचार्य बनकर अपनी विद्या को प्रतिष्ठा दिलाए और द्रुपद से बदला ले। हस्तिनापुर नगरी का दृश्य अद्भुत था, जहां ऊंचे महल, भव्य किले, हाथियों के झुंड और सैनिकों की पंक्तियां थीं। द्रोणाचार्य सीधे भीष्म पितामह के पास पहुँचे। भीष्म ने द्रोणाचार्य का तेज देखा और उनका मस्तक झुकाया। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, कौन हो तुम? तुम्हारी आंखों में दिव्य ज्योति है। द्रोणाचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, पितामह, मैं महर्षि भारद्वाज का पुत्र द्रोण हूँ। परशुराम जी से अस्त्र विद्या सीखी है। यदि मुझे अवसर दें तो मैं राजकुमारों को शस्त्र शास्त्र की संपूर्ण शिक्षा दे सकता हूँ। भीष्म मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया कि द्रोणाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, और उन्होंने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के आचार्य पद पर नियुक्त कर दिया। द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को शिक्षित करने का दायित्व सौंपा गया। भीष्म ने सब राजकुमारों को एकत्र किया और द्रोणाचार्य ने राजसभा में प्रवेश किया। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि सभी राजकुमार उनके चरणों में झुक गए। द्रोणाचार्य ने कहा, वत्सो, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिसकी सहायता से तुम युद्ध में अपराज्य रहोगे, परंतु एक दिन मैं तुमसे एक दक्षिणा मांगूंगा और मुझे विश्वास है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। सभी राजकुमारों ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आप जो भी कहेंगे वह हमारी प्राणों से भी बढ़कर होगा। द्रोणाचार्य ने पहले ही दिन देख लिया कि राजकुमारों में से एक का तेज और कौशल सभी से अलग है, और वे थे अर्जुन। जब अभ्यास प्रारंभ हुआ तो द्रोणाचार्य ने सभी को लक्ष्य भेदन की परीक्षा दी। उन्होंने एक लकड़ी के पक्षी को वृक्ष पर रखा और पूछा, बताओ तुम क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर बोले, वृक्ष, उसकी शाखाएं और पक्षी। भीम ने कहा, वृक्ष और पक्षी दोनों। कौरव भी वैसा ही बोले।
पर जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं केवल पक्षी की आंख देख रहा हूँ और कुछ नहीं। द्रोणाचार्य के नेत्रों में चमक आ गई और उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, तुम ही मेरी सबसे प्रिय शिष्य बनोगे। तुम्हारे जैसे धनुर्धर इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। यही वह क्षण था जब द्रोणाचार्य ने यह तय कर लिया था कि वे अर्जुन को ऐसा योद्धा बनाएंगे जो उनके अपमान का बदला लेने में उनकी सहायता करेगा। इस प्रकार द्रोणाचार्य का जीवन अब दो उद्देश्यों में बंट चुका था। एक था गुरुधर्म और दूसरा प्रतिशोध। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने का कार्य पूरी निष्ठा से प्रारंभ किया और उनके गुरुकुल का वातावरण ज्ञान, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से गूंजता था। वहाँ सूर्योदय होते ही शंखनाद की गूंज सुनाई देती और राजकुमार अपने अपने शस्त्रों के साथ अभ्यास के लिए मैदान में उतर आते। द्रोणाचार्य की दृष्टि सदा अर्जुन पर रहती, जिसकी एकाग्रता, धैर्य और अपूर्व कौशल ने उन्हें अन्य सभी शिष्यों में विशेष बना दिया था। वे अर्जुन को विशेष मंत्र और दिव्यास्त्र सिखाने लगे, जैसे अगन्यास्त्र, वर्णोशास्त्र और अनंत ब्रह्मास्त्र। जबकि भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी विविध शस्त्रों में पारंगत होते गए और कौरवों में दुर्योधन गदा युद्ध में प्रवीण होता गया, परंतु अर्जुन की प्रतिभा सबसे अधिक चमक रही थी। द्रोणाचार्य के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला द्रुपद के अपमान के कारण अब भी धधक रही थी। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और बोले, वत्सो, अब समय आ गया है कि तुम मेरी दक्षिणा दो। मैं चाहता हूँ कि तुम पंचाल के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सम्मुख लाओ। शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, जैसा आदेश। तब द्रोणाचार्य ने उन्हें योजना समझाई। पहले कौरवों ने द्रुपद पर आक्रमण किया, पर वे पराजित होकर लौटे। तब अर्जुन ने अकेले ही अपने साथ पांडवों को लेकर पांचाल पर चढ़ाई की। अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से ऐसा कहर मचाया कि द्रुपद की सेना चारों ओर भागने लगी। स्वयं द्रुपद ने अर्जुन को रोकने का प्रयास किया, पर अर्जुन ने उन्हें रणभूमि में परास्त कर बंदी बना लिया। अर्जुन ने द्रुपद को द्रोणाचार्य के चरणों में लाकर खड़ा कर दिया। द्रुपद का सिर झुका हुआ था, आंखों में लज्जा और हार की पीड़ा थी। द्रोणाचार्य ने दृढ़ स्वर में कहा, द्रुपद, तुमने कहा था कि मित्रता केवल समक्षों में होती है। देखो, आज मैं राजा हूँ और तुम मेरे बंदी, पर मैं तुम्हारे राज्य का आधा भाग तुम्हें वापस देता हूँ ताकि हम फिर मित्र बन सकें। द्रुपद लज्जित होकर बोले, हे आचार्य, मुझे क्षमा करें। आज मैंने जान लिया कि घमंड और मित्रता संग नहीं चल सकते। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने अपने प्रतिशोध को पूर्ण किया। परंतु उसी समय द्रुपद के हृदय में एक और अग्नि जल उठी कि वह एक ऐसे पुत्र को जन्म देगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा और अपनी पुत्री को अर्जुन के विनाश का कारण बनाएगा। यहीं से जन्मी भविष्य की महाभारत की एक और कथा, क्योंकि द्रुपद ने बाद में एक यज्ञ कराया जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए। धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के वध का भाग्य मिला। एक प्रकार द्रोणाचार्य की जीवन गाथा ज्ञान, प्रतिशोध और नियति के अद्भुत ताने बाने में उलझती चली गई और उनके जन्म से लेकर उनके महान ज्ञान तक की एक रहस्यमय कथा सदा के लिए अमर हो गई। महाभारत का युद्ध जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में प्रारंभ हुआ, तब द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से सेनापति बनाए गए, क्योंकि भीष्म पितामह के शरशय्या पर पड़ जाने के बाद कौरवों को ऐसा सेनापति चाहिए था जो न केवल युद्ध कौशल में अपराज्य हो, बल्कि अपनी रणनीतियों से पांडवों की सेना को तहस नहस कर सके। और सचमुच द्रोणाचार्य ने अपनी व्यूह रचनाओं और अपूर्व शस्त्र विद्या से पांडवों के लिए युद्ध को अत्यंत कठिन बना दिया। उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें एक दिन अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा को घेर कर मार डाला गया। यद्यपि यह घटना द्रोण के शिष्य अर्जुन के हृदय को छलनी कर गई, पर द्रोणाचार्य अपनी सेनापति की भूमिका निभाने को बाध्य थे, क्योंकि वे हस्तिनापुर के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे थे
परंतु युद्ध के 13वें दिन पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने यह नीति बनाई कि द्रोणाचार्य को रणभूमि से हटाए बिना विजय संभव नहीं, और इसके लिए उन्होंने झूठ का सहारा लिया। युद्ध के बीच में द्रोणाचार्य को सूचना दी गई कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य को विश्वास न हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य पूछना चाहा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। पर युधिष्ठिर ने भारी मन से कहा, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो व, यानी अश्वत्थामा मारा गया, पर वह मनुष्य है या हाथी, यह स्पष्ट नहीं किया। शंख नगाड़ों और युद्ध के कोलाहल में द्रोणाचार्य केवल अश्वत्थामा हतो ही सुन पाए और उनका मन टूट गया। उनके हाथ से धनुष गिर पड़ा। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और भूमि पर ध्यानमग्न होकर बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का पुत्र था और जिसका जन्म ही द्रोण के वध के लिए हुआ था, आगे बढ़ा और ध्यानमग्न द्रोणाचार्य का सिर तलवार से काट दिया। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य का अंत उसी धृष्टद्युम्न के हाथों हुआ, जो द्रुपद के प्रतिशोध का प्रतिरूप था। परंतु कहते हैं द्रोणाचार्य के वध के बाद भी उनके अस्त्र शस्त्र का रहस्य और ब्रह्मास्त्र की विद्या उनके शिष्य अर्जुन में जीवित रही, क्योंकि द्रोणाचार्य ने उसे यह सब सिखा दिया था जो कोई और मनुष्य नहीं जानता था। और इसी ज्ञान के कारण अर्जुन महाभारत युद्ध का नायक बना। परंतु द्रोणाचार्य की यह कथा केवल एक महान आचार्य की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की भी है जिसके जीवन में ज्ञान, प्रतिशोध, गुरु, धर्म और नियति के गहरे उलझे हुए धागे थे। उनका जन्म घड़े से हुआ। जीवन में उन्होंने परशुराम से दिव्य शस्त्र सीखे, द्रुपद के हाथों अपमानित हुए, फिर उसी पर प्रतिशोध लिया, महाभारत में सेनापति बने और अंततः उसी द्रौपद के पुत्र के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। और इसी से स्पष्ट होता है कि द्रोणाचार्य का जन्म और उनके ज्ञान का रहस्य केवल उनकी असाधारण युद्ध विद्या में नहीं, बल्कि उनके जीवन के उतार चढ़ाव और नीति की कठोर मार्मिकताओं में भी छिपा था, जो महाभारत की इस महान गाथा को अमर बना गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि द्रोणाचार्य के जीवन की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में एक वह समय था जब उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को एकांत में ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। यह शिक्षा इतनी गोपनीय थी कि स्वयं अन्य पांडवों, यहाँ तक कि युधिष्ठिर और भीम को भी इसकी भनक नहीं लगने दी थी। कहा जाता है कि एक रात द्रोणाचार्य अर्जुन को आश्रम के पीछे घने जंगल में ले गए थे, जहाँ गुप्त अंधेरा था और केवल दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा, वत्स अर्जुन, आज मैं तुम्हें वह ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसके आगे सब शस्त्र तुच्छ हैं। यह ब्रह्म शस्त्र है। इसे चलाना आसान है, पर उसे वापस लेना या रोकना उससे भी कठिन है। यदि यह अस्त्र एक बार छूट जाए तो संहार निश्चित है। इसे बिना कारण चलाना ब्रह्म हत्या के समान पाप है। अर्जुन की आंखों में अद्भुत जिज्ञासा थी और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करूँगा। द्रोणाचार्य ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्जुन के मस्तक पर हाथ रखा और उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। अर्जुन को अचानक आभास हुआ कि उसकी आंखों के सामने आकाश में अग्नि रूपी एक तेज लपट उठ रही है, जो धीरे धीरे एक विराट धनुष के रूप में बदल गई है। उस धनुष की प्रत्यंजा पर ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र झूलते दिखते थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के कान में गुप्त मंत्र फूंका और कहा, यही ब्रह्मशस्त्र का बीज मंत्र है। इसे कोई और न सुने, वरना सृष्टि संकट में पड़ सकती है। अर्जुन ने जब मंत्र ग्रहण किया, उसी समय एक विचित्र घटना घटी थी। उस अंधेरी रात में घने जंगल में अचानक तेज प्रकाश हुआ और ऐसा लगा जैसे सोम ब्रह्मा आकर इस शिक्षा के साक्षी बन गए हों। ऋषियों के अनुसार उस क्षण आकाश में कई अप्सराएं और गंधर्व भी प्रकट हुए और देवताओं की वाणी गूंजी। धन्य है द्रोणाचार्य, जिन्होंने ब्रह्म विद्या के योग्य शिष्य को चुना। यह पूरी घटना अत्यंत रहस्यमयी थी, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि महाभारत का युद्ध एक दिन निश्चित है
और केवल अर्जुन ही वह योद्धा है जो वह इस ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित कर सकता था। पर यह भी कम ज्ञात रहस्य है कि द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में केवल अर्जुन को ही ब्रह्मास्त्र का मंत्र सिखाया था। कोई भी दूसरा शिष्य, यहाँ तक कि अश्वत्थामा भी इसे पूरी तरह नहीं जानते थे। यही कारण था कि महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उसने उसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को मारने के लिए छोड़ दिया, तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उसे रोकने का प्रयास अवश्य किया। ऋषि व्यास और नारद के कहने पर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस भी बुला लिया, पर अश्वत्थामा को उसे वापस लेने की विद्या नहीं आती थी और उसने उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे परीक्षित गर्भ में ही जलकर मर गए थे। तब यह अर्जुन नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने अपने दिव्य योग बल और सुदर्शन चक्र की शक्ति से परीक्षित को गर्भ में ही पुनर्जीवित किया था और इस प्रकार सृष्टि की रक्षा की थी। इसलिए यह पूरी तरह सत्य है कि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अंततः श्री कृष्ण ने ही निष्फल किया था। यही द्रोणाचार्य की सिखाई ब्रह्म विद्या का सबसे बड़ा रहस्य और उदाहरण था कि उस महान अस्त्र को अर्जुन तो वापस लेना जानते थे, पर उसकी संहारक शक्ति को नियंत्रित करने और उसके विकृत परिणामों से सृष्टि को बचाने की अंतिम शक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण के हाथों में ही थी। इस प्रकार द्रोणाचार्य का यह रहस्य कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र की विद्या केवल अर्जुन को ही सिखाई थी, आज भी महाभारत की गहराइयों में छिपी है। एक अल्प ज्ञात और अद्भुत रहस्य बना हुआ है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।